गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो जो हमारा लास्ट लेक्चर था अल्कोहल फिनोल ईथर का, उस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फिनोल एंड ईथर से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक वर्कशीट जो है वो वहाँ पे मैंने आपको उसका लिंक शेयर कर दिया है। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें दोनों वर्कशीट के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो कि हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे इनका इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिएगा, अगर हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं यहाँ पे, तो इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि आपके ये कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स का मीनिंग यहां पर क्या है, जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, यानी दोज फंक्शनल ग्रुप इन विच C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। वो फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने उन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया था जहां पे आपका C सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और इस चैप्टर में हम उन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे जहां पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप से दोनों साइड आपकी हाइड्रोजन पे अटैच हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका वन साइड कोई भी एल्काइल या अराइल ग्रुप आपका प्रेजेंट हो सकता है, आइदर एल्काइल और अराइल। समझ गए कि दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप आइदर अटैच विथ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बोथ साइड और हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन साइड, तो उन्हें हम कहेंगे एल्डिहाइड्स। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड, जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप या तो दोनों साइड से आपके हाइड्रोजन से अटैच हो या ओनली वन साइड से हाइड्रोजन से अटैच हो, और वन ऑफ देम साइड इज अटैच्ड विथ आइदर एल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। इफ वी टॉक अबाउट द कीटोन्स, तो कीटोन्स में आपका कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो दोनों साइड विच आर जॉइंट विथ बोथ साइड आर एल्काइल ग्रुप्स, या तो वो होंगे आपके एल्काइल ग्रुप्स या वो होंगे आपके अराइल ग्रुप्स। यहां पे हम इसको R' से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये है कि ये दोनों आर ग्रुप, बोथ आर मे बी सेम और डिफरेंट। ये दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे कीटोन। ठीक है, अगर किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर दोनों साइड आपका R से अटैच हो, जो कि आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है, ये दोनों आर ग्रुप आपके सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? कीटोन्स। बात करते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की, जो हमारे पास कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपका एक साइड जो अटैच होगा किससे? R से। R यहाँ पे क्या होगा बच्चों? या तो होगा एल्काइल ग्रुप या होगा आपका अराइल ग्रुप। ठीक है, एंड सेकेंड साइड जो है वो आपका किससे अटैच होता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप से, OH ग्रुप से अटैच होगा। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोनिल एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से और हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें लर्न करना पड़ेगा एज अ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये तो याद हो गया आपको कि यहां पर इस चैप्टर में हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को लेंगे जिनमें आपका C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप्स। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड आपके हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसे बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड।
और या आपके एक साइड आपका आर ग्रुप और एक साइड आपका हाइड्रोजन अटैच होगा। कीटोन में दोनों ग्रुप आपके आर होंगे, वो अल्काइल या अराइल कुछ भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट हो सकता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साइड आपका अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच होगा, जबकि अनदर साइड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो आपका OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप से अटैच रहेगा। चलिए देखिए आगे क्या हो सकता है इसमें। देखिए हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे, जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यदि आपका OH ग्रुप, इफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्साइड ग्रुप, अगर आपका सब्स्टिट्यूट होता है किससे, OR ग्रुप से, ठीक है, यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O OR, इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, एस्टर। क्या कहेंगे, एस्टर। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता है किससे, हैलोजन से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड OX, इसे हम कहेंगे असाइल हैलाइड। क्या कहेंगे, असाइल हैलाइड। अगर आपका OH ग्रुप रिप्लेस किससे होता है, अगर आपका OH ग्रुप रिप्लेस होता है O C डबल बॉन्ड O OR से, तो हमारे पास क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, इसे हम कहेंगे एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका OH ग्रुप रिप्लेस होता है किससे, NH2 ग्रुप से, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, इसे कहेंगे बच्चों अमाइड ग्रुप। क्या कहेंगे, अमाइड। तो जो भी हमारे पास यहाँ बन रहा है देखिए आप, हमारे पास बन रहा है अमाइड, एस्टर, एसाइल हैलाइड, हमारे पास एनहाइड्राइड, ये सब क्या है, दीज ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपको किससे ऑब्टेन हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्साइड ग्रुप के रिप्लेसमेंट से ऑब्टेन हुए हैं। इन्हीं इन सारे ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड, एस्टर एंड अमाइड। तो बच्चों फटाफट से इनको लर्न कर लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। चलिए स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। चलिए इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नोमेनक्लेचर। जब बात नोमेनक्लेचर की जा रही है तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे जो सफिक्स यूज करना है बच्चों, वो कौन सा करेंगे, अल। कीटोन के लिए हमें जो सफिक्स यहाँ पे यूज करना है वो कौन सा होगा, आपका ओन। और वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा वो होगा आपका ओइक एसिड। ठीक है, तो टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपके पास है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है। साथ ही इनके जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं वो आपका है अल, ऑन एंड ओइक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखिएगा यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, उसमें एक साइड आपका किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, जबकि दूसरी साइड किससे अटैच है, आर ग्रुप से। तो यानी यहाँ पर आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग देते टाइम पे हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना होता है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो। ठीक है,
देन आपके पेरेंट चेन जो आपके पास है उसमें कितने कार्बन है टोटल 6, क्या लिखेंगे हेक्स, ठीक है। सैचुरेट है या अनसैचुरेट, अनसैचुरेट है 3 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे 3 इन और 1 पोजीशन पे क्या आपका अल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, देखिए थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं अपन। बेंजीन रिंग है यहाँ पे आपका, इस पे हमने जोड़ा है CH2 CHO। अब यहाँ पे आपको साफ ही पता लग रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, C डबल बॉन्ड OH नंबरिंग। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो आपके पास यहाँ पे आ रही है वो यही है, नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप से होगी 1 और 2। अब सेकंड पोजीशन जो आपके पास यहाँ पर है, इस सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप अटैच है, C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप। तो क्या बोलेंगे 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, फिनाइल है, ठीक है। 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, सैचुरेटेड है इथेन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है अल यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो हो गया 2 फिनाइल इथेन 1 अल, या इथेनल बोल सकते हैं फिर डायरेक्टली, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, देखिएगा। ये देखिए इस बार जो हमें फंक्शनल ग्रुप दिया है कार्बोनिल ग्रुप, उसमें इस तरफ भी आपका एल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप है, मतलब हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 से, ठीक है। चलिए क्या बना आपको यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन है, थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरो है, तो क्या बोलेंगे 3 क्लोरो। कितने कार्बन टोटल आपके कार्बन चेन में 6 को क्या बोलेंगे बच्चों हेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये अनसैचुरेट है, लेकिन 2 जगह से 3 और 4 से एंड 5 और 6 से, और दोनों ही पोजीशन पे क्या आपका डबल बॉन्ड है, तो 3 और 5 पे क्या आपका डाई इन, 3 5 डाई इन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे क्या आपका ऑन, तो लग जाएगा 2 ऑन लग जाएगा यहाँ पर आपका। आसान है। चलिए एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं फटाफट से, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। COOH ग्रुप दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ले लिया हमने, ठीक है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे एक ही पोजीशन पे गिवन है, वो 3 पे है, एक क्लोरो है और एक आपका मिथाइल है। अल्फाबेटिकली आपका क्लोरो पहले आएगा, तो नेम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, देन 3 मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना आपका 7 को क्या बोलेंगे बच्चों हेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में ये अनसैचुरेट है, किस पोजीशन पे 5th पे, तो लिखेंगे हेप्ट 5 इन, और उसके बाद ये हो गया आपका 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इन्हें फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ हम रूल्स की बात करेंगे, कुछ डिफरेंट एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे नॉमेनक्लेचर की। चलिए स्टार्ट हो गया बच्चों। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल, कुछ डिफरेंट रूल्स के साथ में जो नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड होते हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, उन्हें हमें देखना है डिटेल में। देखिए एक बार, देखिएगा सबसे फर्स्ट रूल जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो ये, इफ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ऑन साइक्लिक रिंग देन इट इज नेम्ड एज कार्बेल्डिहाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है आपके सामने कि अगर आपका कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक रिंग पे प्रेजेंट है बच्चों, तो उसे हम क्या नेम देंगे, इट इज नेम्ड एज कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास समझिए, जैसे हमें यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग कंपाउंड दिया गया है, इस पे हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे गिवन नहीं, केवल आपको फंक्शनल ग्रुप गिवन है और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड गिवन है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइक्लिक के लिए लगेगा साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन टोटल आपके 1 2 3 4 और 5,
क्या बोलेंगे, पेंट। सैचुरेटेड है क्या बोलेंगे, इन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, CHO ग्रुप, क्या लिखेंगे, 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, कार्बेल्डिहाइड ये कॉमन नेम हो गया, कार्बन के साथ में एल्डिहाइड तो बोलेंगे 1 कार्बेल्डिहाइड। तो याद रखिएगा जब भी एल्डिहाइड ग्रुप आपका साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक रिंग पे प्रेजेंट होता है तो हम एल्डिहाइड ग्रुप को क्या नेम देंगे, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, आसान हो गया। रूल नंबर 2 हमारे पास जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है, इफ 3 or more same functional group are present, then the carbon of aldehyde or carboxylic are not included in main parent chain. As well, they named as common name. ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी पेरेंट चेन में 3 या इससे मोर सेम एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप के जो कार्बन एटम्स हैं उन्हें हम मेन पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एज वेल उनको हम कॉमन नेम देंगे बच्चों। तो 2 रूल्स यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। पहला ये कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर आपका साइक्लिक रिंग पे आता है, साइक्लिक कंपाउंड में ऐड होता है तो उसे हमें कार्बेल्डिहाइड नेम देना है। ठीक है, सेकंड ये कि कोई भी एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अगर 3 या इससे मोर टाइम आ रहा है तो उसका कार्बन एटम हमारा पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज वेल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमें कॉमनली नेम देना है, लाइक एल्डिहाइड का कार्बेल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलिक। ठीक है, देखिए मैं आपको इस पे एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट से उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं, देखिए किस तरह से 2 एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं। पहला है हमारे पास में COOH, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, COOH। एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे COOH, CH2, CH2, COOH, CH2, COOH। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को देख रहे हैं तो यहाँ पे केवल आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल यहाँ पे आपका अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इस रूल के अप्लाई होने के लिए आपके पास कम से कम 3 या इससे मोर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सेम टाइप का। तो यहाँ पे तो आपका कार्बन एटम क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन में कंसिडर हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए इधर से फंक्शनल ग्रुप है, उधर से फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, इस तरफ से आपका लोएस्ट नंबर पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेम क्या हो गया यहाँ पे, टोटल 6 को क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्स 2 E 1 एंड 6 पे क्या आपका डाई ओइक एसिड है, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करेंगे। बट नीचे वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे टोटल आपके COOH कितने गिवन है, 3, यानी अब ये रूल आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है वो हमें पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं करना। तो हमारी पेरेंट चेन कितनी रह गई, केवल ये वाली। नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, दोनों साइड से इक्वल लोवेस्ट नंबर मिलेगा आपको फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हो गया 1 2 एंड 3। 3 को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपेन, और 1 2 एंड 3 तीनों पोजीशन पे लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज अब यहाँ पे आप सफिक्स यूज नहीं करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग उनका कॉमन नेम लिखा जाएगा। वी हैव टू राइट कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नो, वी कैन नॉट यूज सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लास्ट में दे जाऊंगा जिन्हें आपको एज अ होमवर्क सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर टॉपिक जो है हमारा, वो लेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हमें क्यों स्टडी करना है वो देखिए, क्योंकि हमें जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वहां पे काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ
कार्बोनिल ग्रुप। एज वेल हम इसे कह सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। एक बात हमें पता है ऑलरेडी कि चाहे से एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों में ही कॉमन बात क्या है कि तीनों में ही आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। देखिए फटाफट से C&O। कार्बन की बात करते हैं तो ये भी आपका किससे बिलोंग करेगा? p ऑर्बिटल से, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑक्सीजन भी किससे बिलोंग करेगा? p ऑर्बिटल से। तो एक तो यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग जो बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सी होगी? आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। और जब भी आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और एक बॉन्ड जो बनेगा C और O के बीच में वो बनेगा आपका लेटरल ओवरलैपिंग से। किससे बनेगा? लेटरल ओवरलैपिंग से। और जब भी आपस में कोई भी दो एटम्स के ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप करते हैं तो वहां पे आपका वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज वहां पे ओवरलैपिंग क्वांटिटी लो रहती है, ठीक है। तो जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे आपका वीक बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा होगा? आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड आपका कौन सा होगा बच्चों? सिग्मा। और सेकंड बॉन्ड जो यहाँ पे आपके पास बन रहा है वो कौन सा होगा? आपका पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन एटम की बात कर ली जाए, ये भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आपका सिग्मा बन रहा है, ये भी सिग्मा बन रहा है, जो आपका हाइड्रोजन एटम से बनता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम से बॉन्डिंग इस तरह से बनती है। हाइड्रोजन का कौन सा होगा? आपका स्फेरिकल शेप होगा, जबकि इसका p ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ भी ओवरलैपिंग क्वांटिटी हाई मिलेगी आपको, सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक बॉन्ड आपका एक्सियल ओवरलैप होने से सिग्मा बन रहा है, जबकि सेकंड बॉन्ड जो है वो आपका लेटरल ओवरलैपिंग होने से ओवरलैपिंग क्वांटिटी लो होगी, जिससे की वजह से आपका यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा सेकंड वो कौन सा बनेगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा, जो आपका लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है। अब कार्बन को यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एक आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 सिग्मा यानी कि यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो हो गया आपका sp2। और जब आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है बच्चों? 120 डिग्री आपका यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है। तो ये आसान है काफी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो आप यहाँ बना देंगे कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर बिलोंग टू p ऑर्बिटल्स, जिनमें एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा फर्स्ट बॉन्ड, एंड सेकंड बॉन्ड जो है वो आपका लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। और यहाँ पे लेटरल ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग क्वांटिटी लो होने की वजह से आपका वीक बॉन्ड पाई बनेगा, ठीक है। टोटल हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कार्बन का तो यहाँ पे आपका sp2 आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखेंगे रेजोनेंस, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के नेचर की बात की जा रही है यहाँ पे कि कार्बोनिल ग्रुप जो है आपके उसमें नेचर क्या होगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों एटम में से ऑक्सीजन जो है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन क्या आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या करेगा बच्चों? ये शेड इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। इट हैव पावर टू अट्रैक्ट शेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो होगा क्या? हमारे पास में ऑक्सीजन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। हुआ क्यों पता लग गया आपको? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट किया, जिससे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। अब जब कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये आपका हो गया रेजोनेंस पार्ट। क्या हो गया है? रेजोनेंस, या नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हो गया है। अब ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब ये यहाँ पे आपका बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। क्या बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, यानी ये आपका हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो स्पीसीज आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होती है बच्चों वो आपको पता होगा लुईस बेस होगी। क्या होगी? लुईस बेस। कार्बन की बात की जाए तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका आ रहा है, तो इट मींस ये बिहेव करेगा आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये बच्चों बहुत अच्छे से माइंड में डाल लेना, बिकॉज जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को आगे स्टडी करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो वहां पे आपको एक काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाली है इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है। समझ में आया? सिंपल है।
कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने से ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया यहाँ पे, तो बिहेव करेगा एज लुईस बेस, ठीक है। और इसका नेचर कैसा हुआ आपका, एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे इसका नेचर कैसा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज कार्बन पे चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बच्चों को आपको पता होगा लुईस एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है जब हम इसका रेजोनेंस करवा रहे हैं, ठीक है। इसका फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ नोमेनक्लेचर के, जो आपको सॉल्व कर लेने हैं। This is all about the structure of carbonyl group या orbital structure of carbonyl group and the resonance, ठीक है। चलिए तो आज के बच्चों, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम आएंगे तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। तो फटाफट से लिखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ नोमेनक्लेचर के, ये आपको घर पे होमवर्क के फॉर्म में सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में आपसे बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। One, two, three, four, five, six, seven, seven, 8, टोटल आपके पास में 8 एग्जांपल्स हैं। 8 वाला एग्जांपल्स आपका थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको वापस से बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये टोटल आपके पास में 8 एग्जांपल्स है बच्चों, आपको ये सॉल्व कर लेना होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, आपको जो 8th वाला एग्जांपल है यहाँ पे गिवन है, इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं आप, 2 फंक्शनल ग्रुप गिवन है, C डबल बॉन्ड O एज वेल COOH। अब क्या करें, जब आपके 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास होते हैं ना बच्चों, तो क्या करते हैं आप, देखिएगा ध्यान से, तो आप दोनों फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब किसे मानेंगे वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक, देन आपको एल्डिहाइड,
देन आपको कीटोन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया है तीनों का। सबसे पहले आप मेन किसे मानेंगे, कार्बोक्सिलिक को, देन एल्डिहाइड को, देन कीटोन को। तो इन दोनों में से आपको मेन फंक्शनल ग्रुप किसे ट्रीट करना है, आपको मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में ट्रीट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसे क्या मानेंगे, इसे आप कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट भी करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आप C डबल बॉन्ड O को लिखते क्या है वो देख लीजिएगा, या तो लिखेंगे आप ऑक्सो या लिखेंगे कीटो। और एल्डिहाइड को लिखते हैं बच्चों फॉर्माइल, क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। याद रखिएगा, जब भी कीटोन आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसे लिखेंगे ऑक्सो या कीटो, और जब भी आपका एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसे लिखेंगे फॉर्माइल। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा आपको सारे एग्जांपल सॉल्व कर ही लेने हैं, ये भी कर लेना था आपको। इसे मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इसे कीटोन को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को कहां लिखते हैं, सबसे पहले। ठीक है, तो आपको इसको सबसे पहले राइट डाउन करना है विथ प्रीफिक्स। ठीक है, जो आपका है ऑक्सो या कीटो, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।